इसमें कह रहे हैं 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ था? तो ये वाराणसी में था। ठीक है, वाराणसी में वो पैदा हुई थी। इसमें कि आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? बताए थे ना, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? इसी ने कहा था ना, वीडी सावरकर ने कहा था, विनय दामोदर सावरकर ने। ये तो बता दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, चुनना। ठीक है, यानी 1857 के बाद कहां से सैनिकों को चुना था? देखो, यहां से तो हो नहीं सकता है क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार से तो हो नहीं सकता है, बंगाल और उड़ीसा से भी नहीं होगा। तो ये आपका गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत। समझ गो, जो सैन्य का पुनर्गठन किया गया था, सैन्य का, क्योंकि विद्रोह तो यहीं शुरू हुआ था ना, तो वहां से सैनिक तो वो लेगा नहीं क्या? जहां पे विद्रोह नहीं हुआ था वहां से उसने सैनिक को जो संख्या उसको बढ़ाया गया। तो ये गोरखा था, सिख था और पंजाबी उत्तर प्रांत से था। ये सारे क्षेत्रों से लिया गया था। इसमें कह रहा है कि किसका नाम जो है 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था, तो इसमें सभी हो जाएगा। इसमें किसी का नाम शामिल नहीं था 1857 के विद्रोह में। वो महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगी बेगम हजरत महल। ठीक है, उसने अवध में भी किया था, नेतृत्व किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका बेगम। ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, आलिया बाई और अरुणा आसिफ अली तो होगा नहीं। लक्ष्मीबाई तो आपका झांसी से था क्या? इसका कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तो ग्वालियर में, ये सब कोई जानता है। अठारह सत्तावन के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जिसको गोली मारा गया था? पता बताए थे कि जो मंगल पांडे था उसने गोली मारा था, तो वो किसको मारा था? ह्यूसन को। ठीक है, और उसके बाद जब 2 अफसर पर गोली मारा गया तो फिर उसके बाद उसको फांसी दे दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 8 अप्रैल 1857 को इसको मंगल पांडे को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। और फांसी देने के बाद ही फिर सैनिकों में विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो बताए थे किसको धोखा दिया था? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उसके मित्र ने, जो उसका खास मित्र था, उसने ही उसको क्या किया था? धोखा दिया था। और फिर उसको अंग्रेज ने पकड़ करके उसको क्या किया? मार दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था भाई? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। बिल्कुल सही बात है भाई। 1858 का अधिनियम के तहत उसने घोषणा किया था कि भाई अब जो भारतीय साम्राज्य उसको ब्रिटिश में हम नहीं मिलाएंगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखना। ठीक है, 1858 का अधिनियम के तहत क्या था? ये था ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, तो ये तीनों किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो बताए थे कहां से था? आपका अवध से था। और उसके बाद फिर आपका बंगाल, बिहार, ये सब से था। तो सबसे ज्यादा संख्या जो था वो आपका अवध से था।
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले किसे अधिकृत किया था वो पूछ रहा है, बताओ भाई। झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? मेरठ, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था भाई? तात्कालिक कारण क्या था? क्या ये था ना? अरे धर्म भ्रष्ट हुआ था ना, तब ना वो संतोष हुआ कि पहले वो संतोष ही हो गया? पहले चर्बी देखा तब ना वो संतोष हुआ। तो पहला कारण ये था ना, तात्कालिक जो कारण था यही था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, जो उसमें चर्बी लगा हुआ था तो उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो इसको वजह से सैनिक क्या हो गया? असंतोष हो गया। ये भी कारण है, लेकिन यहाँ पे पूछा है तात्कालिक कारण कौन था जिससे विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है, वही पूछा। कौन सा? ये वाला बता रहे हैं। किसके बारे में यह माना गया कि वो 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो ये आपका ये था, ठीक है, बहादुर शाह टू, या इसको बोलते बहादुर शाह जफर भी बोलते, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, या इसको बहादुर शाह सेकेंड भी कहा जाता है। अठारह का विद्रोह जो है कहां से प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, शुरुआत कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को वहां से शुरुआत हुआ था विद्रोह का। अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये वक्त खां को दिया था, क्योंकि ये सैनिक नेतृत्व कर रहा था दिल्ली से, तो सैनिक का नेतृत्व कर रहा था वो ये कर रहा था ना, वक्त खां कर रहा था ना, तो उसी को ये उपाधि दिया गया था। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तो उसमें मुगल सम्राट कौन थे? बता भाई। बहादुर शाह जफर, या इसको कहा जाता बहादुर शाह टू, बहादुर शाह, ये दो नाम है। हाँ, यानी सबसे शक्तिशाली जो मुगल शासक था आखिरी जो, वो वही था, औरंगजेब ही था। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का सरकार यहाँ होगा? अच्छा, सरदार ने तख्ता पलट करके उसे बर्मा में, यहाँ पे सरदार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंग्रेज होना चाहिए, यहाँ पर अंग्रेज होना चाहिए। तो किसको भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को ना। यहां से कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था ना, रंगून वही है, बर्मा में है। अभी उसको क्या हम बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। कभी जाओ दर्शन करो, उसका दरगाह वहां पे है। 1857 में इलाहाबाद में हुए ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन था? इलाहाबाद में कौन था भाई? इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली था। और ये कहां का था? कहां से था बता भाई? बरेली से। कहां से था? बरेली से था ना। और तात्या टोपे कहां से था? ये ग्वालियर कानपुर, ठीक है, ग्वालियर से भी लड़ा है, कानपुर से भी लड़ा है, ये देख लेना। और रानी लक्ष्मीबाई आपका कहां से हो जाएगा? झांसी से। हा? अरे तुम लोग कंफ्यूज मत हो रहे, क्वेश्चन को समझो पहले। झांसी मध्य प्रदेश पड़ता है। झांसी कहां पड़ता है? सर्च कर लो। अठारह के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
कौन सा था? 34वीं रेजिमेंट था ना, 34वीं रेजिमेंट, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह को किसने कहा था, बताओ भाई। 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बाल गंगाधर तिलक कहाँ आ गया रे? हमको ताजुब लग रहा है, तुमको सब चीज आते हुए गलत कर रही है, कैसे काम चलेगा? यही होता है। ये था ना, इसी ने कहा था, वीडी, इसका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ना, वीडी सावरकर। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन था। सोया रह जाएगा, बता देते हैं। इसको ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है? आप लोग घर में इसको एक बार बनाइएगा। क्या समझाते मतलब, क्या रे?